Good morning, children. Yesterday we have read chapter number 4 up to page number 32. Chapter was The Tiger in the House. We have read about a tiger named Timothy. Timothy has been brought grandfather. Timothy has provided two companions named Toto and the mongrel puppy. इस स्टोरी में टिमोथी को मंकी और पप्पी दोनों तंग करते हैं, लेकिन बाद में वो उनके साथ मिक्स हो जाता है और पप्पी को अपने ऊपर क्रॉल करने देता है और फिर उनके साथ अच्छे से मिक्स होता है। उसके बाद जो राइटर है टिमोथी को अपने साथ घर से बाहर लेके जाते हैं, तब क्या होता है तो लोग उनको घूर घूर के देखते हैं कि इतना बड़ा टाइगर किसी ने घर में भी रखा है। तो टाइगर क्या करता है, टाइगर को फैमिली वाले जो ग्रैंडफादर है ग्रैंड मदर है उसका पूरा ध्यान रखते हैं, उसको अच्छे से फीड देते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो उसकी और हैबिट्स बढ़ जाती हैं, उसको रॉ मटन हॉट लिवर ऑयल भी प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद टिमोथी जो है वो कहाँ पे सोता है, जो महमूद का रूम है वहाँ पे सोता है और बड़े अच्छे से वहाँ रेस्ट करता है। और टिमोथी की कुछ हैबिट्स क्लीन भी होती हैं, वो खाना खा के अपना फेस साफ करता है। और कहाँ पे फिर सारी रात कहाँ पे रहता है, कुक के क्वार्टर में। और जब उसको बाहर लेके जाया जाता है मॉर्निंग में होता है। टुडे वी आर गोइंग टू रीड chapter number 4 from page number 33. One of these days, declared grandmother in her prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on Mahmud's bed, and then no sign of the cook except his clothes and shoes. इन दिनों में क्या किया, जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने डिक्लेयर किया इन हर प्रोफेटिक मैनर। प्रोफेटिक मैनर मीन्स प्रेडिक्टिंग। उन्होंने एक अपनी सोच बताई कि ये हो सकता है। वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग ऑन महमूद्स बेड, कि उन्होंने टिमोथी को कहाँ देखा था, महमूद के बेड पे। लेकिन वहाँ पे महमूद का कोई भी साइन नहीं था, एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शूज़। सिर्फ उसके क्या मिले उनको, क्लोथ्स से और शूज़ थे वहाँ पे। ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट, But when Timothy was about 6 months old, a change came over him. फिर वो सोचते हैं क्या टिमोथी महमूद को खा गया होगा, फिर सोचते हैं नहीं, it never came to that, but टिमोथी कितने मंथ्स का हो चुका था, 6 मंथ्स का। तो उसमें चेंजेस आने स्टार्ट हो चुके थे। He steadily grew less friendly. तो वो अब कैसा उसका नेचर बन रहा था, वो किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर रहा था। मीन जैसे कि टाइगर बाय नेचर ही ऐसे होता है कि उससे सभी डरते हैं, तो उसकी नेचर भी ऐसी ही हो रही थी, वो किसी के साथ भी फ्रेंडली नहीं हो पा रहा था। व्हेन आउट फॉर अ वॉक विद मी, लेकिन जब वो मेरे साथ वॉक के लिए जाता था, ही वुड ट्राई टू स्टील अवे टू स्टॉक अ कैट और समवन्स पेट पेकिंगीज। लेकिन जब भी वो मेरे साथ तो वो ऐसे करता था जैसे कि उसको कोई कैट या कोई बर्ड या कोई एनिमल मिल जाए और उसको चोरी करके वो खा ले। समटाइम्स एट नाइट वी वुड हियर फ्रेंजाइट कैकलिंग फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस, and in the morning there would be feathers lying all over the veranda. Frenzied means violent. Sometimes at night, कभी कभी रात को क्या होता था कि उनको पोल्ट्री हाउस में से कैसी आवाज़ें सुनती थी, वाइल्ड सी आवाज़ें सुनती थी। और जब मॉर्निंग में वो देखते थे तो क्या मिलता था उनको वरांडा में, फैदर्स। टिमोथी हैड टू चेंज अप मोर ऑफन, तो उन्होंने सोचा कि अब जो टिमोथी है वो बड़ा हो रहा है और उसको और भी बांध के रखने की ज़रूरत है। फाइनली when he began to stalk Mahmoud about the house with what looked like
villainous intent, grandfather decided it was time to transfer him to a zoo. Villainous intent means wicked intention, means अच्छा इरादा ना होना. तो जब आखिर में क्या होता है, when he began to stalk, जब वो टाइगर महमूद को भी घर में देखने लगा ऐसे जैसे कि उसने उसको खाना हो, तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि अब टाइम आ चुका है, इस टाइगर को हम जू में ट्रांसफ़र कर दें. द नियरेस्ट जू वॉज एट लखनऊ. तो नियरेस्ट जू कहाँ पे था? लखनऊ में. 200 माइल्स अवे, 200 माइल दूर था. रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी. तो ग्रैंडफादर ने क्या किया? टिमोथी और अपने लिए एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट बुक करवाया. नो वन वुड शेयर अ कंपार्टमेंट विद देम. ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ. तो जो कंपार्टमेंट उन्होंने बुक करवाया था वो किसी के साथ भी शेयर नहीं किया, क्योंकि उसमें ग्रैंडफादर और टिमोथी. वेयर द जू अथॉरिटीज were only too glad to receive as a gift a well-fed and fairly civilized tiger. तो जो जू की अथॉरिटीज़ थी वो बहुत खुश हुई, उनको एक गिफ्ट मिला. कौन सा गिफ्ट? टिमोथी द टाइगर. तो वो टाइगर कैसा था? उसको अच्छे से उसकी परवरिश की गई थी और बहुत अच्छा समझदार सा टाइगर था वो. अबाउट 6 months लेटर, लेटर मीन्स बाद में, और इसका अपोजिट है फॉर्मर. अबाउट 6 months लेटर, 6 months के बाद, व्हेन माई ग्रैंड पेरेंट्स वर विजिटिंग रिलेटिव इन लखनऊ, जब मेरे ग्रैंड फादर लखनऊ में किसी रिलेटिव के पास गए, ग्रैंडफादर टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग एट द जू टू सी हाउ टिमोथी वॉज गेटिंग ऑन. तो ग्रैंडफादर ने क्या किया? उन्होंने उस जू में जाना चाहा जहाँ पे टिमोथी को छोड़कर आए थे, और वो जानना चाहते थे कि टिमोथी अब कैसा होगा. आई वॉज नॉट देयर टू कंपनी हिम. तो मैं वहाँ नहीं था ग्रैंडफादर को कंपनी देने के लिए. बट आई हर्ड इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ हियर. बट आई हर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन ही रिटर्न टू देहरा. लेकिन मैंने ये सारी स्टोरी सुनी जब वो देहरा वापिस आए. नेक्स्ट, अराइविंग एट द जू, ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केज इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्न्ड. तो जब जू में पहुंचे तो ग्रैंडफादर सीधा उसी केज में गए जहाँ पे टिमोथी को रखा गया था. द टाइगर वॉज देयर क्राउच्ड इन अ कॉर्नर, फुल ग्रोन एंड विद मैग्निफिसेंट स्ट्राइप्ड कोट. तो जहाँ पे उन्होंने टाइगर को देखा वो एक साइड में कॉर्नर में था और अच्छे से बड़ा हुआ था, और उसकी बॉडी में बड़ी अच्छी सी स्ट्राइप्स भी डली हुई थी, जैसे टाइगर की बॉडी पे लाइंस होती है वैसे. हेलो टिमोथी, सेड ग्रैंडफादर, एंड क्लाइंबिंग द रेलिंग विद ईज ही पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज. बार्स ऑफ द केज मीन्स जो आयरन रॉड होती हैं केज की. These are iron rods are called bars. Clear? तो ग्रैंडफादर ने क्या बोला? हेलो टिमोथी. और फिर वो रेलिंग से कूदकर कहाँ पहुंच गए? टिमोथी के पास. ही पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज. तो उन्होंने जो केज था उसकी जो रॉड्स लगी थी आयरन की, उसके बीच में से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, अपनी बाजू उसकी तरफ बढ़ाई. किसकी तरफ? टाइगर टिमोथी की तरफ. द टाइगर अप्रोच द बार्स एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड. टाइगर ने जब देखा तो वो भी वहाँ पहुँच गया और उसने ग्रैंडफादर को अपने दोनों हाथ उसके सर पे लगाने दिए. ग्रैंडफादर स्ट्रोक द tiger's forehead, tickled his ear, and wherever he growled, smacked him across the mouth, which was his old way of keeping him quiet. तो ग्रैंडफादर ने क्या किया? टाइगर के सर पे हाथ फेरा और उसके कानों में गुदगुदी की, एंड जब वो गुर्राता था
तब उसका माउथ बंद कर देते थे, जो कि उनका पुराना मेथड था उसको चुप करवाने का। ही लिक्ड मीन्स होता है चाटना। ही लिक्ड ग्रैंडफादर्स हैंड, उसने ग्रैंडफादर का हाथ चाटा। एंड ओनली स्प्रैंग अवे व्हेन अ ल्यूपर्ड इन द नेक्स्ट केज स्नॉल्ड एट हिम, लेकिन फिर क्या करता था वो, जो ल्यूपर्ड था साथ वाले केज में, उससे वो डरता था जब वो उसको देख के आवाज निकालता था। ग्रैंडफादर शूड द leopard away and the tiger returned to lick his hands, तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, टाइगर जो लिपर्ड था उसको दूर भगा दिया एंड टाइगर फिर से उनके हाथों को चाटने लगा। बट एवरी नाउ एंड देन द लिपर्ड वुड रश एट द बार्स, तो हर बार क्या होता था, जो लिपर्ड था वो बार्स तक आता था। एंड द टाइगर वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर, तो टाइगर बैक चला जाता था जहाँ पे वो बैठा था, मीन्स टाइगर उससे डरता था। नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर टू वॉच द रीयूनियन, मीन्स दोबारा से मिलना। व्हेन अ कीपर pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing, तो वहाँ पे लोगों की भीड़ थी, वो देख रही थी कि कैसे ये मिल रहे हैं, लेकिन जो कीपर था वहाँ का वो क्या कर रहा था, उसने ग्रैंडफादर को पूछा कि वो ये क्या कर रही हैं, मीन्स उसको तो देख के डर लगता था टाइगर को, लेकिन ग्रैंडफादर बड़े आराम से टाइगर के सामने खड़े थे और उसके सर को सहला रहे थे। आई एम टॉकिंग टू टिमोथी सेड ग्रैंडफादर, तो जब कीपर ने पूछा उनको कि आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि मैं टिमोथी से बातें कर रहा हूँ। वरंट यू हेयर, वो कहते हैं कि आप यहाँ पे नहीं थे। व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months ago, तो जब मैंने इसको यहाँ पे मैं लेके आया था तब ये टिमोथी 6 months का था। 6 months पहले आए थे हम, और मैं इस टिमोथी को यहाँ पे दे के गया था। आई हैवेंट बीन हेयर वेरी लॉन्ग सेड सरप्राइज्ड कीपर, तो कीपर ने हैरान होते हुए बोला कि मैं बहुत टाइम से यहाँ पे नहीं हूँ। प्लीज़ कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन, वो कहता कि हाँ हाँ आप उससे बातें अपनी करनी कंटिन्यू रखो। बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, ही इज़ ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड। बैड टेम्पर्ड होता है इसको बड़ा ज़्यादा गुस्सा, कोई गुस्से वाला पर्सन होता है। तो कीपर ने क्या बोला कि मैं इसको कभी टच नहीं करता, तो ना ही मैंने आज तक इसको कभी टच किया है, क्योंकि ये बैड टेम्पर वाला टाइगर है, इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स सजेस्टेड ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर ने उनको क्या सलाह दी कि आप इसको कहीं और क्यों नहीं रख देते। किसको, टिमोथी को। दैट ल्यूपर्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम, तो वो जो ल्यूपर्ड है वो इसको हमेशा डरा रहा है। आई विल गो एंड सी द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट, मैं जाऊंगा और किसको बोलूँगा, सुपरिटेंडेंट को, कि इसकी जो जगह है उसको शिफ्ट कर दो। ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू, तो ग्रैंडफादर ने जू में सुपरिटेंडेंट को सर्च किया, बट फाउंड दैट he had gone home early, and so after wandering about the zoo for a little while he returned to Timothy's cage to say goodbye. It was beginning to get dark, तो जब उन्होंने क्या देखा कि जो सुपरिटेंडेंट था वो घर जल्दी जा चुका था, फिर उन्होंने क्या किया, इधर उधर जू में घूमे और फिर वापस कहाँ पे आ गए, टिमोथी के केज में, केज वाली जगह पर आ गए और क्या बोलने आए उसको, गुड बाय। क्यों, क्योंकि वो घर जाना चाहते थे, क्योंकि अब अंधेरा शुरू हो रहा था। He had been stalking and slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keeper observing him for some alarm, तो जब वो क्या कर रहे थे, टिमोथी को 5 मिनट के लिए सहला रहे थे, उसको स्टॉक कर रहे थे, उसके फोरहेड में हाथ फेर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि एक और कीपर है जो उनको ऐसे ऑब्जर्व कर रहा है जैसे उनको समझा रहा हो कि अब ये आप ये चीज़ ना करो।
Grandfather recognized him as the keeper who had been there when Timothy had first come to the zoo. तो ग्रैंडफादर ने उस कीपर को पहचान लिया जो वहां पे थे जब ये टिमोथी को जू में छोड़ने आए थे. नेक्स्ट, यू रिमेंबर मी सेड ग्रैंडफादर. तो ग्रैंडफादर ने उनको पूछा कि ग्रैंडफादर ने बोला कि यू रिमेंबर मी, कि आपको याद है. वाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केज अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड ल्यूपर्ड. उन्होंने कहा कि आप इस टिमोथी को दूसरे केज में क्यों नहीं डाल देते, क्योंकि ये जो ल्यूपर्ड है इसको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है. आई नो सेड ग्रैंडफादर टेस्टिली. तो ग्रैंडफादर ने बोला ये आई नो मैं जानता हूँ. आई रियलाइज ही इज़ नो लॉन्गर माइन, कि हाँ अब ये मेरा नहीं रहा, क्योंकि बहुत टाइम से वो इसको छोड़कर. आई रियलाइज ही इज़ नो लॉन्गर माइन. उन्होंने बोला कि हाँ मैं बहुत टाइम पहले इसको यहाँ छोड़ के गया था, इसलिए ये अब मेरा नहीं है. बट यू माइट एट लीस्ट टेक अ सजेशन और टू फ्रॉम मी. वो कहते हैं, ग्रैंडफादर कहते हैं कि आप मेरे से सजेशन ले सकते हो. आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल सेड द कीपर. तो कीपर ने क्या बोला कि मुझे याद है आपका टाइगर बहुत अच्छा था. ही डाइड 2 months अगो. लेकिन वो तो 2 months पहले उसकी डेथ हो चुकी है. डाइड एक्सक्लेम ग्रैंडफादर. इट्स एक्सक्लामेटरी वर्ड डाइड. इसके पीछे एक्सक्लामेशन का साइन है, क्योंकि ग्रैंडफादर ने हैरान होते हुए पूछा कि डाइड, क्या उसकी डेथ हो चुकी है. यस सर, ऑफ निमोनिया. पी इज साइलेंट हेयर. दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ. और इस टाइगर को हम पकड़ के लेके आए कहाँ से, हिल्स से. कब लेके, लास्ट मंथ. एंड ही इज़ वेरी डेंजरस. तो वो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, डेंजरस है. ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से. तो अब ग्रैंडफादर के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था. द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज. तो जो टाइगर था अभी भी उनकी आम को लिक कर रहा था, चाट रहा था. विद इंक्रीज्ड रेलिशनेस, जैसे कि वो उनको पसंद कर रहा हो. ग्रैंडफादर टुक व्हाट सीम टू him an age to withdraw his hand from the cage. Grandfather took what seemed to him an age to withdraw his hand from the cage. तो जाती बार ग्रैंडफादर ने फिर क्या किया, उनका हाथ उसके पास था, टाइगर के पास, क्योंकि वो लिक कर रहा था. तो इसलिए उसने ग्रैंडफादर ने क्या किया, अपना हैंड केज से बाहर निकाला. विद हिज फेस नियर द टाइगर्स ही मम्बल्ड. तो अपना फेस टाइगर के पास लेके गए और कुछ बोले. गुड नाइट टिमोथी. तो उन्होंने उसको भी टिमोथी के नेम से ही बुलाया और उसको बोला गुड नाइट. एंड गिविंग द कीपर अ स्कॉर्नफुल लुक. स्कॉर्नफुल होता है जैसे किसी की डिसरिस्पेक्ट करनी. ग्रैंडफादर उनको क्यों घूर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनका टाइगर उन्होंने मार दिया है. वॉकड ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू. तो वो जू से जल्दी से बाहर निकल गए. क्लियर. इट इज़ अ स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. सो रीड दिस स्टोरी अगेन and understand its explanation in proper way. Let us do its difficult words with meanings. First is prophetic manner. Prophetic, P-R-O, prophetic. F की sound PH, P-H-E-T-I-C. Prophetic manner. Prophetic means predicted, जिसको प्रेडिक्ट किया जा सके. नेक्स्ट इज फ्रेंजाइड. F-R-E-N, फ्रेंजाइड, Z-I-E-D. फ्रेंजाइड मीन्स, it means wild, W-I-L-D. Next word is villainous intent. Villainous, V-I-L-L-A-I-N-O-U-S. Intent, I-N-T-E-N-T. Villainous intent means wicked intention, बुरा इरादा. Next difficult word is compartment. C-O-M-P-A-T, compart, M-E-N-T, ment, compartment. Next difficult word is
Next word is bars. BARS means iron rods. And next is snarled. SNARLED means growl. Reunion, tampered, superintendent. These are difficult words. Next is pneumonia. 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 Next is relishness. Relishness means liking. Last is scornful. SCORN, scornful. FUL. It means full of disrespect. Clear? So write these difficult words in your notebook and learn its spellings. Thank you.